Hi friends, hi my dear students, how are you? Welcome all of you, Chemistry with सिद्धार्थ सर। पिछले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस किया। क्या इंपॉर्टेंस है मोल कॉन्सेप्ट की मैंने आपको समझाई। तो उस इंपॉर्टेंस को और क्लियर करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन लेते हैं और वो एप्लीकेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, जिस पे आपको 11th क्लास में और कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैं आपको ले जाता हूं क्लास 10th में। आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते थे और वहां आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वहां आपने क्या सीखा था कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही पता लगता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं 11th क्लास में। 9th में मोल कॉन्सेप्ट किया, 10th में केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करी, दोनों को हम मिक्स करते हैं क्लास 11th में। एक वर्ड आता है बच्चों, स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोन मतलब एलिमेंट्स, मीट्री मतलब मेजर। एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना या जो कंपाउंड और सब्सटेंस है उनका मेजरमेंट करना, स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या है स्टोइकियोमेट्री? हम एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है। क्या केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम इसकी? N2 प्लस H2 एरो का साइन गिव अस NH3। ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है। जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो स्टोइकियोमेट्री मिलेगी, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेगी। आप बैलेंस कीजिए। N2 प्लस 3H2 गिव अस 2NH3। दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे? ये जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट हम यूज करते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। अभी हम देखना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पता लग रहा है? 1 molecule of nitrogen react with 3 molecules of hydrogen and produce 2 molecules of ammonia। यानी 1 molecule नाइट्रोजन को 3 molecule हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 1:3 का रेशियो चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। 2 molecules of नाइट्रोजन को 6 molecules of हाइड्रोजन चाहिए, तो अमोनिया कितना बनेगा? 4 molecules। क्लियर? थोड़ा और बड़ा नंबर करते हैं। हम कहां जाना चाह रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। 1000 molecules of नाइट्रोजन अगर हो तो हाइड्रोजन कितने जरूरत पड़ेगी? 3000 molecules of हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी एंड 2000 molecules of अमोनिया प्रोड्यूस होगा। एक बड़ा नंबर है तुम्हारे पास। 6.022 इंटू 10⁻23 जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था, 1 मोल। अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के लेता हूं तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अमोनिया के कितने बनेंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोल रहे हैं? 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन, पता है ना 1 मोल कितना बड़ा होता है? 1 मोल नाइट्रोजन reacts with 3 मोल हाइड्रोजन and produce 2 मोल अमोनिया गैस। यहां से हम मास की तरफ जा सकते हैं। इफ वी हैव नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास पड़ा है हमारे पास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मिल जाता है ग्राम में। जैसे नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है? मोलर मास पिछला वीडियो देखना आप। मोलिकुलर मास के आगे ग्राम लगा दो, मोलर मास हो जाएगा। थोड़ा सा पिछला देखना। तो मोलर मास जो नाइट्रोजन का है वो 28 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम, अमोनिया का कितना है? 17 ग्राम। तो आप मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मोल से। 28 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए 2 इंटू 3 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो प्रोड्यूस कितना होगा? 2 इंटू 17 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ये 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन जो रेशियो आ रहा है और 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है ये स्टोइकियोमेट्री है। यहां से हमको, अगर मैं आपको
एक ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरे को 340 ग्राम अमोनिया चाहिए, तो रिएक्शन मिक्सचर में कितना कितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 10 टाइम कर दिया तो 280 ग्राम नाइट्रोजन गैस डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर में और 60 ग्राम हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो 340 बन जाएगा। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। चलो बात करते हैं। मैंने अगर रिएक्शन मिक्सचर बनाया है, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लिया है रियल में, 6 ग्राम हाइड्रोजन लिया है रियल में, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे ना, जिसको जितना चाहिए दोनों ही अवेलेबल है। तो यहां पर कोई भी पहले कंज्यूम नहीं हुआ, दोनों एक साथ कंज्यूम हुए। एक और मैंने रिएक्शन मिक्सचर बनाया है जिसमें मैंने 28 ग्राम नाइट्रोजन तो लिया बट हाइड्रोजन 3 ग्राम ही लिया। अब 28 को तो कितना चाहिए था? 6 ग्राम, बट हमने अवेलेबल कितना कराया? 3 ग्राम ही कराया। तो 28 तो पूरा फिनिश होगा नहीं, 14 ग्राम ही फिनिश होगा। लेकिन ये जो 3 ग्राम हाइड्रोजन है ये पूरा फिनिश होगा क्योंकि इसको जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो यहां पर कौन फिनिश हुआ? हाइड्रोजन 3 ग्राम फिनिश हो जाएगा पहले और नाइट्रोजन तो 14 ग्राम फिनिश होगा, 14 ग्राम बच जाएगा। तो हाइड्रोजन के फिनिश होते रिएक्शन रुक जाएगी। तो इन दिस केस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। चलो हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक रिएक्शन मिक्सचर है, 50 ग्राम नाइट्रोजन गैस एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमने लिया है। देखो आप, देन फाइंड नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर 2 एक्सेस रिएक्टेंट एंड नंबर 3 हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बहुत बार न्यूमेरिकल में आती है दी हुई, लेकिन ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वो बैलेंस है या नहीं। तो N2 + 3H2 गिव अस 2NH3, 1 मोल N2, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया लिखा। मास में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में करो, मोल में पूछ रहा है तो मोल में कर डालो पूरे क्वेश्चन को। अभी हम ग्राम में करते हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 6 ग्राम हाइड्रोजन तो 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। यहां तक आ गए। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्टोइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड गिवन क्वांटिटी इन द क्वेश्चन। पहला हम कहां से शुरू करें? नाइट्रोजन से। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिएगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। रिएक्शन मिक्सचर में कितना है देखो, 50 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिएगा? 6/28 इंटू 50 ग्राम हाइड्रोजन। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 10.7 ग्राम हाइड्रोजन। बस ये जितना हाइड्रोजन आपको जरूरत है क्या उतना रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल है क्या? देखो आप, नहीं सर वहां पे तो 10 ग्राम है। इट मीन्स 50 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि उसको कंप्लीटली कंज्यूम होना है तो 10.7 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बट हमने रिएक्शन मिक्सचर में 10 ग्राम ही लिया है। इसका मतलब नाइट्रोजन कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। स्टेप 2 वापस रिवर्स करेंगे। 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 28/6 ग्राम नाइट्रोजन। और आपके पास कितना है? 10 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 28/6 इंटू 10 नाइट्रोजन। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 46.67 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। किसको? 10 ग्राम हाइड्रोजन को। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन और 46.67 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन कर लेंगे और बन जाएगा 56.67 ग्राम अमोनिया। अब आप खुद ही बताओ ना कौन कंज्यूम हुआ इसमें। 10 ग्राम हाइड्रोजन को जितना चाहिए 46.67 ग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन पूरा फिनिश होगा और रिएक्शन रुक जाएगी। तो हाइड्रोजन यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और 50 ग्राम में से सिर्फ 46.67 ग्राम नाइट्रोजन ही कंज्यूम हो रहा है, तो 50 - 46.67 3.33 ग्राम नाइट्रोजन अनरिएक्टेड रह रहा है। तो वो कौन हुआ? एक्सेस रिएक्टेंट। तो आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब आ गए। फर्स्ट, which is limiting reactant? Hydrogen is limiting reactant. Which is excess reactant? Nitrogen is excess reactant. कितना बचा? 50 - 46.67 3.33। थर्ड वाला अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ? 46.67 प्लस 10 कितना हुआ? 56.67 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। तो रिएक्शन चैम्बर में 2 गैसेस बचेगी,
56.67 ग्राम अमोनिया एंड 3.33 ग्राम नाइट्रोजन। वापस सम वही आ रहा आपका कितना, 60, क्योंकि और कोई बाई प्रोडक्ट है नहीं। इस तरह से बच्चों आपको ये एक सिंपल सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझेंगे, तभी आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ गए होंगे, और आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरे नोट्स हैं उनको आप लीजिए, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, चाहे आप उसको लिख लें, लिखने से और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की ढूंढ कर, डरे नहीं प्रॉब्लम से। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपका कंपटीशन क्रैक करने का चांस उतना ही बढ़ेगा और आपका नॉलेज बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट की हम एक और एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूं आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में डीपली क्लियर करूंगा और केमिस्ट्री के कारण आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बने रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।